जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार वहबित मा सनऊ फ़ीहा वबातिलुम मा कानू यअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्द व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, इससे पहले खुतबा जुमा में नेकियों की हिफाजत कैसे करें इस मौजू पर रोशनी डाली गई थी, एक चंद बातें बताई गई थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मौजू पर आज भी गुफ्तगू होगी और एक चंद बातें बताई जाएगी, और वाकई में अगर इंसान इन बातों पर अमल कर ले तो अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकता है। मेरे भाइयों, आज अक्सर देखा ये जाता है कि इंसान नेकियां तो कर लेता है लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनकी नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाती है और फिर उसे ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसी चीज़ें जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। उन चीज़ों से अगर हम बचेंगे तो हमारी नेकियों की हिफाजत होगी और दुनिया और आखिरत में दोनों जहानों में हम सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। सबसे पहली चीज़ जिससे हमें और आपको बचना है ताकि हमारी नेकियां, हमारे सवाब बेकार ना हो, उसका पूरा पूरा फ़ायदा हम और आप उठा सकें, वो है रियाकारी। रियाकारी का क्या मतलब है? आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जो काम, जो अमल, जो नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी के लिए करना चाहिए, वो काम, वो अमल, वो नेकी किसी और की खुशी के लिए करे तो यही रियाकारी है, यही दिखावा है। इंसान नमाज पढ़े, अल्लाह की खुशी के लिए पढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नीयत में ये आ जाए कि मैं नमाज इसलिए पढ़ूं ताकि लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोगों में मेरी वाहवाही हो, ये रियाकारी है। देखिए, एक ही अमल अगर इंसान की नीयत में खुलूस है, वो अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए की कर रहा है, अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए कर रहा है, तो वो नेकी काबिल कबूल है और अल्लाह के यहाँ कामयाब है। और वही अमल, वही नेकी अगर इंसान सिर्फ नीयत में ये चाह ले कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोगों में मेरी शोहरत हो, मेरी इस नेकी के बिना पर लोग मेरी तारीफ़ करें, तो यही रियाकारी है, दिखावा है, और इसकी वजह से नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए इंसान को। तो रियाकारी, दिखावा जो लोग दुनिया के लिए करते हैं, ऐसे आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद आयत नंबर 16 पर इरशाद फरमाता है
उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरह इल्ला अन्नार, कि जो लोग दुनिया की इरादा रखते हैं, दुनिया के लिए अमल करते हैं तो उसके लिए दुनिया है, आखिरत में ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं है सिवाय जहन्नम के। वो हबीता मा सनऊ, और जो कुछ वो करते हैं वो सारे के सारे मिटा दिए जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो इस आयत करीमा से अंदाज़ा कीजिए कि रियाकारी, दिखावा, शोहरत याफ्ता, वाहवाही के लिए कोई नेक अमल करना ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इंसान मेहनत करे, इंसान अपनी एनर्जी उसके पीछे लगाए, वक्त दे और उसका बदला ना मिले, वो नेकी का बदला ना मिले, वो मिटा दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, यह बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी नेकी करें, जो भी अच्छाई काम करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह की खुशी के लिए करें। रियाकारी, दिखावा उसमें ना हो। और याद रखो, ये रियाकारी इसलिए भी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि इसमें शिर्क की बू आती है। रियाकारी में शिर्क की बू आती है। आप अंदाज़ा कीजिए, एक नेकी का काम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। अब रियाकार आदमी क्या करता है, अल्लाह की रज़ा के साथ साथ लोगों की रज़ा भी उसमें शामिल कर लेता है। अल्लाह को खुश करने के साथ साथ लोगों की खुशी भी उसमें शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से शिर्क की बू आती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था, इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ अलैकुमुश्शिर्कुल असग़र, कि लोगों, मैं तुम्हारे ऊपर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है वो ये कि कहीं तुम शिर्क असग़र में वाक़ई ना हो जाओ, तुम शिर्क असग़र में मुब्तला ना हो जाओ। सहाबाए कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये शिर्क असग़र क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल, ये शिर्क असग़र क्या चीज़ है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिया, दिखावा, दिखावा, रियाकारी, शोहरत याफ्ती, वाहवाही बटोरने के लिए कोई नेकी काम करना, यही शिर्क असग़र है, छोटा शिर्क जिसे कहा गया। इसलिए मेरे भाइयों, रियाकारी से अपने आप को दूर रखें, रियाकारी से अपने दामन को बचाएं। ये जहन्नम में ले जाने वाले रास्ता है, ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, हमारी नेकियों को भी बर्बाद कर देती है। ये रियाकारी इतनी ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी नेकियों की हिफाजत हो, हम चाहते हैं हम जो भी नेक अमाल कर रहे हैं, नमाज हो, सदका हो, तिलावत कुरान हो, रमज़ान के रोज़े हो, तरावी की नमाज हो और दीगर इबादतें हो, अगर हम चाहते हैं कि इन नेकियों का पूरा पूरा बदला हमें मिले और इन नेकियों की हिफाजत हो, तो रियाकारी से अपने आप को बचाना पड़ेगा, रियाकारी से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। आप जो भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए करें। तो ये चीज़ है जिससे हमें और आपको बचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जिससे हमें और आपको बचने की ज़रूरत है ताकि हमारी नेकियों की हिफाजत हो सके, आमाल सालिहा की हिफाजत हो सके, वो है हराम की कमाई और रिज़्क़ हराम से बचना बहुत ज़रूरी है। हराम की कमाई, हराम का लुक़मा, ये इतना ख़तरनाक है। जो हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है वो सिर्फ़ एक लुक़मा नहीं है, वो जहन्नम की आग है, वो जहन्नम की आग है। और हराम की कमाई इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिस नेकी में भी शामिल हो जाए उन तमाम नेकियों को बर्बाद कर देती है, तमाम सवाब को बर्बाद कर देती है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है हराम की कमाई। मेरे भाइयों, ये हराम की कमाई नेकियों को कैसे बर्बाद कर देती है और नेकियां किस कदर रद्द कर दी जाती है। अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों की नेकियां काबिल कबूल नहीं है जो हराम खाता है, हराम की कमाई करता है। आइए हम हदीस पाक से देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कुरान पाक की आयत तिलावत करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू
मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोमिनों, ए अहले ईमान, ईमान वालों का सुनो, तुम पाकीज़ा चीज़ खाओ, पाकीज़ा रोज़ी खाओ, हलाल खाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें हलाल करके रखा है, उन हलाल चीज़ों को खाओ, हराम से बचो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर लोगों को समझाया कि देखिए, हराम खाने से, हराम पहनने से, हराम पीने से, हराम की कमाई से किस कदर नेकियां रद्द हो जाती है। आपने मिसाल से समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आदमी है जो लंबा सफ़र करके आता है, बाल परागंदा है और रब के सामने हाथ फैलाया हुआ है और रब से दुआ कर रहा है और कह रहा है, रब्बी रब्बी रब्बी, यह दुआ कर रहा है, मेरे रब मेरे रब। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन। प्यारे नबी फरमाते हैं, उसका खाना हराम का है, उसका लिबास हराम का है, उसका पीना हराम का है। अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? तो इस हदीस पाक से आप अंदाज़ा कीजिए, एक इंसान के अंदर वो चीज़ें जो अल्लाह से मांगने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पाई जाए, इनके सारी और आजिज़ी हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन उसका खाना हराम का है, लिबास हराम का है, पीना हराम का है, तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो, हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां कबूल हो, हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में हमारी नेकियों का अच्छा सिला मिले, तो रिज़्क़ हलाल खाइए, हलाल की कमाई कमाइए, एक वक्त ही खाना खाइए लेकिन हलाल का खाइए, एक रोटी ही नसीब हो लेकिन हलाल की नसीब हो। अगर हम अच्छे से खाएं, खूब अच्छे से खाएं, लेकिन वो हराम का है, तो समझो कि वो जिस्म हराम से परवरिश पा रही है, वो बदन, वो बॉडी हराम से परवरिश पा रही है। और याद रखो, अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो बदन, वो जिस्म जिसकी परवरिश हराम से हुई हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अफसोस है आज के मुसलमानों पर, कितने मुसलमान हैं जो इसका फ़र्क नहीं करते हैं, सूदी कारोबार में मुब्तला हैं और झूठी कारोबार है, तिजारत और बिजनेस में बेईमानियाँ हैं, धोखाधड़ी है, दूसरे के हुकूक मार कर कमाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हराम के जो भी तरीक़े हों, अगर हराम की कमाई खाते हैं, हराम की कमाई करते हैं, तो नेकियां बर्बाद कर दी जाएगी, सवाब बर्बाद कर दिए जाएंगे। हमारी जो भी नमाज़ें रोज़े हैं अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल खाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यब, अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह पाकीज़ा चीज़ ही को कबूल फरमाता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान रोना रोते हैं, हालात हमारे ऊपर ऐसे हैं, हालात हमारे ऊपर वैसे हैं, ऐसे लीडर मुब्तला हैं, ऐसे हुक्मरान मुब्तला हैं, या मुसलमानों पर वो परेशानियां हैं, मुसलमानों पर ये परेशानियां हैं। मुसलमान दुआएं भी कर रहे हैं लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं, हालात में कोई चेंजिंग नहीं, कोई इनकलाब और क्रांति नहीं। क्यों? मुसलमानों को एक बार झांक कर देखना चाहिए कि हमारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है कहीं वो हराम की कमाई से तो नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं हमारे उस घर की एक एक ईंट कहीं हराम की तो नहीं है। हम जिस गाड़ी में दौड़ते हैं वो गाड़ी कहीं हराम की कमाई से तो नहीं है। हम जो लिबास पहनते हैं कहीं वो लिबास हराम का तो नहीं है। हम जो ज़िंदगी गुजारने के वसाइल हमारे पास है कहीं वो हराम की कमाई से नहीं है। हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं बेअसर क्यों हैं? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम
हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते। आज तो हालत यह है कि हमारे पास जो भी माल आए आने दो। इसी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे अमिन हलालिन औ मिन हरामिन, कि यह माल जो हमारे पास आ रहा है यह हलाल का है या हराम का है। आज वही दौर है, आज वही दौर है। पढ़े लिखे लोग और हत्ता के इतने ऐसे लोग जो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, कुरान और हदीस को मानने वाले कहते हैं, जो उलमा के नाम पर कलंक हैं, ऐसे आलिम दीन भी हैं जो दीन के नाम पर हराम की कमाई खाते हैं, यतीम बच्चों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, और इस तरह की कितनी मिसालें हैं जो आज के पढ़े लिखे अनपढ़ भी सब मुब्तला है इस हराम की कमाई पर। इसी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था एक दौर ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग इस बात की फ़र्क नहीं करेंगे हमारे पास जो रिस्क आ रहा है, हमारे पास जो माल आ रहा है ये हलाल का है या हराम का है। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां काबिल कबूल हो, हमारी दुआएं कबूल हो, तो रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हलाल खाएं, अपने बच्चों की परवरिश रिस्क हलाल से करें ताकि आने वाली नस्लों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पे इनकलाब देखने को मिले। इसी तरीके से नेकियों की हिफाजत चाहते हैं, अपने सवाब की हिफाजत चाहते हैं, तो पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। पाँचों वक्त की नमाज, सिर्फ जुमा की नमाज से नेकियों की हिफाजत नहीं होगी, सिर्फ ईदैन की नमाज से नेकियों की हिफाजत नहीं होगी। अगर हमने एक महीना रोज़े रखे हैं, तरावी की नमाज़ पढ़े हैं, सदका व खैरात किए हैं, या उसके बाद भी जो नेकियां की हैं, तो सिर्फ जुमा की नमाज से नेकियों की हिफाजत नहीं होगी। अगर नेकियों की हिफाजत चाहते हैं, उन नेकियों का अच्छा सिला और बदला चाहते हैं, तो पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। और उनमें से खासकर असर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना है। आइए कुरान देखिए, कुरान क्या कहता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हाफिज़ू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता। अल्लाह फरमाता है लोगो नमाज पढ़ो, नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ासकर असर की नमाज, सलात वुस्ता बीच वाली नमाज, मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है ये असर की नमाज मुराद है। तो असर की नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे सारी नमाज़ों की भी पाबंदी ज़रूरी है। और याद रखो, जो इंसान असर की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, क्या अंजाम होता है? असर की नमाज जो जानबूझकर छोड़ देता है, क्या अंजाम होता है? हमने नमाज को बड़े हल्के में लिया है। आज हमने नमाज की अहमियत नहीं जाना। आइए हदीस देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2230 है, हदीस नंबर 2230 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरका सलातुल अस्र, मन तरका सलातुल अस्र फ़क़द हबित अमलुहु। अल्लाह अकबर, कितनी ख़तरनाक वईद है। प्यारे नबी फरमाते हैं जिसने जानबूझकर असर की नमाज छोड़ दी फ़क़द हबित अमलुहु, तो उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, अमाल सालिहा मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा करो एक नमाज छोड़ने की वजह से हमारी नेकियां हलाक हो रही हैं, हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। और जो पांचों नमाजों में गायब रहते हो, ऐसे लोगों को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी नेकियों की फ़िक्र करनी चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। अब हम और आप अपने आप का जायज़ा लें, इस हदीस पाक को सामने रखिए और हम अपने आप को देखें, क्या असर की नमाज
हम जानबूझकर छोड़ तो नहीं रहे हैं। कभी ख्वाब में गफलत में पड़ गए, ख्वाब गफलत में पड़ गए, कोई उज़्र आ गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर अगर हम नमाजें छोड़ते हैं तो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। इतने मेहनत से हमने रोज़े रखे हैं, इतनी मेहनत से हम नेकियां कमाते हैं, और हम फिर थोड़ी सी सुस्ती और कोताही के लिए हमारी नेकियां बर्बाद हो जाए, ये बड़ी ज़िल्लत की बात है, ये बड़ी रुसवाई की बात है। आज तो हालत ये है मुसलमानों की, ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए आज़ान नहीं दी जाती है, बस समाज और माशरे के चंद लोगों के लिए आज़ान दी जाती है। हालांकि 5 वक्त मुअज्जिन पुकार पुकार के कहता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम इतना कठोर दिल हो चुके हैं, हमारे दिल इतना सख्त हो चुके हैं कि आज़ान के इन कलमात हमारे दिलों पर कुछ असर नहीं होता है। हम मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम आज़ान सुनकर अपने घरों में बैठे रहते हैं, दुकानों पर बैठे रहते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहे होते हैं, मोबाइलों में बिजी रहते हैं और सीरियल वगैरह में बिजी रहते हैं, दुनियादारी में बिजी रहते हैं। इधर मुअज्जिन बार बार 5 वक्त पुकार रहा है, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। मेरे भाइयों, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाज का पाबंद बन जाओ, नमाजों की हिफाजत करो ताकि हमारी नेकियां हिफाजत में रहे, वरना हम जो नेकियां करते हैं वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। खासकर असर की नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों की हिफाजत हो, हमारे सवाब की हिफाजत हो, कल क़यामत के दिन अच्छा बदला मिले, तो मेरे भाइयों, तन्हाई में, अकेले में गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह की वजह से नेकियां मिटा दिए जाते हैं, नेकियां बर्बाद कर दिए जाते हैं। आइए हदीस देखिए, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कल क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के मानिंद सवाब लेकर आएंगे। तिहामा एक पहाड़ का नाम है, कहा उस पहाड़ के मानिंद उनके पास नेकियां होगी, सवाब होगा, लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं हबा मंसूरा, उनकी सारी नेकियों को भूसा बनाकर उड़ा दिया जाएगा, उनकी सारी नेकियों को तबाह कर दिया जाएगा, उनकी नेकियों को मिटा दी जाएगी। क्यों मिटा दी जाएगी? साहबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे, उनकी पहचान क्या है, ज़रा हमें भी बता दीजिए, कहीं लाइल्मी में हम वो काम ना कर बैठें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, सुनो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही तरह रातों में उठ कर अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करेंगे, लेकिन जब तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे, तो गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, बुराई का काम करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारी नेकियां बर्बाद ना हो, तो तन्हाई में, अकेले में गुनाह के इर्तिकाब से बचना है। खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, आज उनके हाथों में मोबाइल है, तन्हाई में होकर, अकेले में होकर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके अपने ईमान को, अपने अकीदे को, अपनी सेहत को, अपनी नेकियां को बर्बाद कर रही है ये नौजवान नस्ल। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, मोबाइलों में हाथ है, चाहे आप तन्हाई में हो, चाहे भीड़ में हो, कहीं पर हो, ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखें। अल्लाह ताला हमें देखता है, अल्लाह हमें जानता है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में हमेशा रखें। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अपनी नेकियों की हिफाजत की तौफीक दे। अल्लाह उन चीज़ों से हमें दूर रखे जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, हमारे सवाब को बर्बाद कर दे। अल्लाह उन चीज़ों से तू हमें हिफाजत फरमा। या परवरदिगार, जब तक तू इस दुनिया में रख, अल्लाह ईमान और अक़ीदे तौहीद पर रख, और जब हम सबका खात्मा हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन।